Hello, fourth class students. This is Reena Jain, your English teacher, again with you in your English class. Now, today I want to teach you a new chapter number 4, A Letter to My Friend, from your English book. आज हम इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 4, A Letter to My Friend, पढ़ने जा रहे हैं. In this chapter, we will read a letter written by one friend to another friend. इस स्टोरी के अंदर आज हम एक लेटर पढ़ेंगे जो एक फ्रेंड के द्वारा दूसरे फ्रेंड को लिखा गया है. In this story we will understand that sometimes what we think is bad for us and might really be for our good. इस स्टोरी में आज हम ये पढ़ेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो हमें बहुत बुरा लगता है. We felt so sad but लेकिन बाद में हमें ये एहसास होता है कि उस समय हमारे साथ जो हुआ था वह बिल्कुल सही हुआ था और उससे हमें बहुत सारा नया कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी लाइफ में कुछ नया कर पाते हैं. ओके, सपोज यू आर प्लानिंग अ ट्रिप विद अ फ्रेंड हु लिव्स इन अनदर सिटी. यू हैव टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट डिटेल्स विद योर फ्रेंड एंड नीड टू मेक नोट of things so that you don't miss anything. What are the different ways in which you can communicate? Suppose करिए कि आप अपने फ्रेंड के साथ किसी अनादर सिटी में ट्रिप के लिए जाने वाले हैं और आपको उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है जो किसी दूसरे शहर में रहता है. तब आप उसके साथ कुछ भी पॉइंट क्या क्या चीज़ें आपको डिस्कस करनी है उसके लिए आप कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं. अब आप सोचिए कि आप उसके साथ किस तरह से ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, किस तरह से आप उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे. और इस कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है लेटर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. बट बिफोर आई विल एक्सप्लेन यू द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. नाउ द फर्स्ट इज डिसहार्टन्ड. डिसहार्टन मीन सैड एंड डिसअपॉइंट यानी उदास हो जाना. नेक्स्ट इज एनुअल. एनुअल मीन समथिंग दैट हैपन्स एवरी ईयर. कुछ ऐसा या कोई ऐसा फंक्शन या ऐसा कोई प्रोग्राम जो हर साल होता है. नेक्स्ट इन फुल स्विंग मीन्स एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी यानी किसी एक्टिविटी की कोई प्रिपरेशन चल रही हो और उसकी पूरी तैयारी हो चुकी हो, दैट इज इन फुल स्विंग. Next is fizzled out means ended, disappeared. Fizzled out means किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना या किसी फीलिंग या एक्साइटमेंट का ख़त्म हो जाना. नेक्स्ट इरिटेबल, इजीली अनॉयड, इन अ बैड मूड. इरिटेबल मीन्स चिड़चिड़ाहट, हमें किसी बात से चिढ़ होने लगती है या हमारा मूड खराब होता है, दैट इज इरिटेबल. नेक्स्ट इज रीअश्योर, टू चीयर समवन अप, रिमूव हिज और हर फियर्स. किसी को चीयर अप करना या किसी के डर को बाहर निकालना, दैट इज रीअश्योर. नेक्स्ट नॉडेड, टू मूव हेड अप एंड डाउन इन एग्रीमेंट. किसी बात के लिए अपनी सहमति देने के लिए अपना सर ऊपर नीचे हिलाना, दैट इज नॉडेड. अनॉक्सियस मीन्स नर्वस, अनईजी. एनेक्सियस मीन्स नर्वस एंड अनईजी यानी नर्वस मीन्स किसी बात को लेकर कंफ्यूज हो जाना, दैट इज एनेक्सियस. एनकरेजमेंट, गिविंग समवन होप. एनकरेजमेंट यानी किसी को उम्मीद बंधाना, किसी काम को करने के लिए उसको मोटिवेट करना, दैट इज एनकरेजमेंट. नेक्स्ट इज प्लीज्ड मीन्स हैप्पी, डिलाइटेड. प्लीज्ड यानी खुश हो जाना. एंड रिगार्ड्स, बेस्ट विशेष. जब हम किसी को बेस्ट विशेष देते हैं, अच्छे से विश करते हैं, दैट इज रिगार्ड्स. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रीडिंग. Now let's start the chapter reading. D14 महालीपट्टी, मदुरई 625001, 7 May 2018. Now this is the address. When you write a letter to someone, जब आप किसी को कोई लेटर लिखते हैं, then you have to write the address. तब आपको उसमें एड्रेस भी लिखना पड़ता है और एड्रेस उस पर्सन का लिखा जाता है जिसे आप लेटर लिख रहे हैं, जिसे लेटर भेजना चाहते हैं. एंड आफ्टर द एड्रेस you have to write the date. Okay? Dear Geeta, how are you? I hope this letter finds you in the best of health
I am doing well here. I received your letter yesterday. You wrote that you were feeling disheartened because you were not able to participate in your school's annual dance competition. अब ये जो लेटर लिख रहा है उसने पूछा है, डियर गीता, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ. मैं उम्मीद करती हूँ कि यह लेटर जब तुम्हें मिलेगा तुम्हें यह लेटर पढ़कर बहुत अच्छा फील होगा. आई एम डूइंग वेल हियर. मैं यहाँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ. आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे. मुझे तुम्हारा लेटर कल मिला. यू रॉट दैट यू वर फीलिंग डिसहार्टन्ड. जिसमें तुमने लिखा था कि तुम्हें बहुत सैड फील हो रहा है, तुम बहुत उदास हो. बिकॉज यू वर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन योर स्कूल्स एनुअल डांस कॉम्पिटिशन. क्योंकि तुम अपने स्कूल के एनुअल डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, इसलिए तुम बहुत उदास हो. ऐसा तुमने अपने लेटर में लिखा था. आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल वॉट यू आर गोइंग थ्रू. तब वह लिखता है कि मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि तुम इस वक्त किस तरह से गुजर रहे हो या तुम्हें क्या फील हो रहा है. आई हैव गॉन थ्रू अ सिमिलर एक्सपीरियंस माई सेल्फ. ऐसी ही सिचुएशन से मैं भी गुजर चुका हूँ. इट वॉज माई फर्स्ट ईयर एट अ न्यू स्कूल. मेरे नए स्कूल का वह पहला साल था, फर्स्ट ईयर था. द एनुअल डे वॉज अबाउट टू टेक प्लेस एंड प्रिपरेशंस फॉर इट वर इन फुल स्विंग. यानी हमारे स्कूल का जो एनुअल डे था वह सेलिब्रेट होने वाला था और उसके लिए जो जितने भी इवेंट्स प्रोग्राम्स होने वाले थे उन सब की प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों से चल रही थी. मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन सम और द अदर इवेंट. मेरी क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ या अदर इवेंट यानी और बहुत सारे इवेंट्स में प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका उन्हें मिला. आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन द सेलिब्रेशंस. मैं भी इन सारे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत एक्साइटेड था. हाउएवर माई एक्साइटमेंट फिजल्ड आउट व्हेन आई वॉज टोल्ड दैट आई कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन. लेकिन तभी मेरी एक्साइटमेंट खत्म हो गई. मैं डिसअपियर्ड हो गया जब मुझे यह बताया गया कि मैं इस सेलिब्रेशन का पार्ट नहीं बन सकता था. दिस ब्रोकन माई हार्ट एंड आई वॉज वेरी सैड. इस बात को सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैं बहुत उदास हो गया. आई वॉज नॉट एबल टू concentrate on any task and I used to be irritable all the time. यानी मैं किसी भी टास्क में अपने किसी भी वर्क में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, ध्यान नहीं दे पा रहा था और मैं चिड़चिड़ा सा रहने लगा था. द डे ऑफ द इवेंट अराइव्ड. और तभी इवेंट वाला दिन आ गया, यानी वह दिन आ गया जिस दिन एनुअल फंक्शन होने वाला था. When I saw my classmates performing on the stage, tears started rolling down my cheeks. जैसे ही मैंने देखा कि मेरे क्लासमेट्स यानी मेरी क्लास के स्टूडेंट्स स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मेरे चिक्स यानी मेरे गाल से होते हुए नीचे गिरने लगे. When I was crying, my class teacher Mrs. कल्याणी saw me. और जब मैं रो रहा था तब मेरी क्लास टीचर मिसेस कल्याणी ने मुझे देखा. शी केम अप टू मी एंड आस्क्ड मी द रीज़न फॉर माई सैडनेस. वह मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे मेरी उदासी का कारण पूछा. द वार्म एक्सप्रेशन ऑन हर फेस इनकरेज्ड मी टू ओपन अप टू हर. और उनके चेहरे पर मुझे लेकर जो एक्सप्रेशन थे या मेरे प्रति जो हमदर्दी भरे एक्सप्रेशन उनके फेस पर थे, उन्होंने मुझे खुद को उनके सामने खोलने के लिए प्रोत्साहित किया. यानी मैं जो फील कर रहा था वह उन्हें बताने के लिए मुझे उन्होंने इनकरेज किया. आई क्राइड अ लॉट व्हाइल टेलिंग हर माई स्टोरी. और जब मैं उन्हें अपनी स्टोरी बता रहा था तब मैं बहुत रोया. आफ्टर हियरिंग मी आउट She gave me a hug and began to reassure me. जब मैंने उन्हें अपनी सारी स्टोरी बताई और जब उन्होंने मुझे सुना उसके बाद उन्होंने मुझे हग किया और मुझे reassure me मीन्स चीयर अप किया. मेरे डर को या मेरी उदासी को उन्होंने दूर भगाने की कोशिश की.
शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू व्हाई आई वॉज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं जानता हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ क्यों नहीं किया गया। आई डिड नॉट हैव एन आंसर टू दैट, और मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। देन शी आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू नो द रीज़न। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं इस बात का रीज़न जानना चाहता हूँ कि मुझे पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने दिया। आई नॉडेड, यानी मैंने अपना सर हाँ में हिला दिया। शी टुक मी टू द ऑर्गेनाइजर हु हैड चूजन द पीपल परफॉर्मिंग एट द इवेंट। शी सेड फॉलो मी, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ आओ, और वह मुझे ऑर्गेनाइजर के पास ले गई जो इस पूरे परफॉर्मिंग एट द इवेंट, पूरे इवेंट के लिए जो इस पूरे इवेंट के लिए उन लोगों को चूज कर रही थी जो इस इवेंट में परफॉर्म करेंगे। मिस श्रीविद्या saw us walking up to her and became anxious upon seeing me in tears. तभी मिस श्रीविद्या ने हमें चलकर उनके पास जाते हुए देखा, और मुझे रोता हुआ देखकर वह बहुत ही नर्वस हो गई। When she found out the reason for my tears, she gave me a hug. जब उन्हें मेरे रोने का कारण पता चला तब उन्होंने मुझे हक किया। She explained that I had never presented anything in front of the whole class. और तब उन्होंने मुझे समझाया कि मैंने कभी भी अपनी पूरी क्लास के सामने किसी तरह का कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिया था। Nor had I ever participated in any competition or event. और ना ही मैंने किसी भी स्कूल के किसी भी कंपटीशन या किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। Even though I got constant encouragement, I never even spoke in class. यहाँ तक कि मुझे कई बार इनकरेजमेंट भी किया गया, प्रोत्साहित भी किया गया, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी क्लास में कुछ नहीं बोला, यानी कोई प्रेजेंटेशन नहीं दी। She further explained that the annual dance competition was a big event. और साथ में उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि एनुअल डांस कंपटीशन जो है वह स्कूल का एक बहुत बड़ा इवेंट है, which many people came to see. और जिसमें बहुत सारे लोग देखने के लिए आए हैं। She asked me to imagine how I would feel if I had made a mistake while performing at such an event. तब उन्होंने मुझसे कहा कि ज़रा सोचो तुम्हें कैसा फील होता जब तुम स्टेज पर परफॉर्म करते हुए, इस इवेंट में परफॉर्म करते हुए अगर तुमसे कोई गलती हो जाती तब तुम्हें कैसा फील होता। She also told me that she didn't want me to perform in front of so many people unprepared. और उन्होंने मुझे यह भी बताया कि वह नहीं चाहती थी कि मैं बिना किसी प्रिपरेशन के इतने सारे लोगों के सामने स्टेज पर परफॉर्म करूं। I understood what she was trying to say. मैं समझ गया कि वह क्या कहना चाहती थी या क्या कहने की कोशिश कर रही थी। I promised her that I would work hard and participate in as many events as I could. और तब मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं अब बहुत मेहनत करूँगा, हार्डवर्क करूँगा और स्कूल के हर इवेंट में पार्टिसिपेट करूँगा। यानी मैं इतनी मेहनत करूँगा कि ताकि मैं स्कूल के हर इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकूँ। After that day, I made many big and small presentations in front of the class. और उस दिन के बाद से मैंने पूरी क्लास के सामने बहुत सारी छोटी और बड़ी कई तरह की प्रेजेंटेशंस दी। While doing this, I was able to understand many of my weakness. और ऐसा करते हुए मैंने अपनी बहुत सारी गलतियों को समझा, बहुत सारी मिस्टेक्स को मैंने समझा। एंड वर्क ऑन देम, और उन पर काम किया, उन्हें दूर करने की कोशिश की। देयर वॉज नो स्टॉपिंग मी आफ्टर दैट, और उसके बाद मैं कभी भी नहीं रुका। यूल बी
pleased to know that I participate in our school's annual day the year after that. और तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि उस ईयर के नेक्स्ट ईयर यानी जिस साल में उसे इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मना किया गया था, उसी ईयर के नेक्स्ट ईयर में जब स्कूल का एनुअल डे था तब उसने फिर से स्कूल के इवेंट में पार्टिसिपेट किया. इनफैक्ट आई डिडंट जस्ट पार्टिसिपेट इन द इवेंट, आई वॉज द हेड ऑफ द स्टूडेंट ऑर्गेनाइज कमिटी. और उसने यह भी बताया कि मैंने सिर्फ इवेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया बल्कि मैं स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग कमिटी का हेड भी बना. एवरीवन प्रेज्ड मी एंड माई एफर्ट्स, आई वॉज सो हैप्पी. हर किसी ने मेरी एफर्ट्स यानी मेरी मेहनत की तारीफ की और मैं बहुत खुश था. If Miss Srividya had not stopped me from participating that day, अगर मिस श्रीविद्या मुझे उस दिन पार्टिसिपेट करने से नहीं रोकती, I would have never known my weakness, तो मैं अपनी कमजोरियों को कभी भी नहीं पहचान पाता. The decision that had once broken my heart was later something that I felt very thankful for. द डिसीजन दैट हैड वंस ब्रोकन माई हार्ट, यानी उस दिन का वह डिसीजन जिसने मेरा दिल तोड़ दिया था वह मुझे बाद में समझ में आया और मैंने इसलिए बहुत थैंकफुल था और मैंने बहुत थैंक यू बोला. आई टोल्ड यू दिस स्टोरी टू इनकरेज यू टू फाइंड आउट द रीजन वाई यू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट. मैं तुम्हें अपनी ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम भी उस कारण का पता लगाने की कोशिश कर सको, पता लगाने के लिए प्रोत्साहित हो सको कि तुम्हें इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ क्यों नहीं किया गया. यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड योर वीकनेस, तुम भी अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेस को समझ जाओगे. एंड इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ, और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करोगे. डू इट एंड यू विल सी हाउ एवरीवन विल प्रेज यू. तुम ऐसा करो और फिर तुम देखोगे कि किस तरह से हर कोई तुम्हारी तारीफ करता है. प्लीज डू गिव इट अ थॉट, तुम प्लीज मुझे अपने थॉट्स भेजना यानी अपने विचार देना. इफ माई सजेशन हेल्प्स यू एंड थिंग्स वर्क आउट फॉर यू, अगर मेरे सजेशन तुम्हारी हेल्प करते हैं और चीजें तुम्हारी हेल्प करती है या तुम्हारा वर्क होता है तो तुम मुझे अपने थॉट्स ज़रूर भेजना. प्लीज़ राइट मी अ लेटर एंड टेल मी ऑल अबाउट, प्लीज़ मुझे एक लेटर लिखना और इन सब चीज़ों के बारे में मुझे बताना. आई विल वेट फॉर योर लेटर, मैं तुम्हारे लेटर का इंतज़ार करूँगा. प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, अंकल और आंटी को भी मेरे रिगार्ड्स देना. देन योर फ्रेंड कार्तिक. Now from this story we teach a lesson that we should never be disappointed from any unsuccess, यानी हमें कभी भी किसी भी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए. हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि किसी भी समय पर लिया गया कोई भी डिसीजन आगे फ्यूचर में हमारी हेल्प कर सकता है, यानी हमारी एक असफलता हमारी सफलता के दरवाजे खोल देती है, हमें आगे फ्यूचर में सक्सेस दिलाती है.